बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से अचार गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वन टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम बहुत ही मज़ेदार सा अचार गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। अचार गोश्त बनाने के लिए हमने शान मसाला का एक साशे लिया है और अब हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसे जो है इसमें से 1 टेबल स्पून मसाला अलग कर लेंगे और बाकी जो इसमें मसाला बचा है ये हम अभी सालन में ऐड करेंगे जब बनाएंगे। जो 1 टेबल स्पून हमने मसाला अलग किया था, अब हम इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू का रस ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है और इसे अच्छे से जो है मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे और इसे जो है हरी मिर्चों में भरेंगे। तो ये हमने 5 से 6 हरी मिर्चें ली हुई हैं। अब हम इसको जो है कट लगाएंगे और इसके अंदर जो बीज होते हैं इसको हमने रिमूव कर लेना है। इसके बाद हम इसमें ये मसाला फिल करेंगे। तो शान के मसालों ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया है। ये जो मैं अचार गोश्त का मसाला यूज़ कर रही हूँ, परफेक्ट कॉम्बिनेशन मसालों के साथ बना हुआ है और इससे अचार गोश्त बहुत ही मज़े का बनता है, जायकेदार बनता है और टाइम की भी बचत होती है। नहीं तो अगर आप घर में अचार गोश्त का मसाला रेडी करने बैठेंगे तो एक एक मसाला मेजर करके आपको निकालना पड़ता है, उनको मिला के फिर अचार गोश्त का मसाला आपको रेडी करना पड़ता है। तो उसमें टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है। जबकि आप इसमें यह है कि आप साशे या पैकेट लें, खोलें और यूज़ करें। आधा किलो गोश्त का अगर आप अचार गोश्त बना रहे हैं तो साशे उसके लिए होता है, और अगर आप 1 किलो गोश्त का बना रहे हैं तो फिर आप एक पैकेट ले लें। तो देखिए हमने एक मिर्च में मसाला भर दिया था और अब मैं ये दूसरी मिर्च में मसाला भर रही हूँ और इसी तरीके से हमने तमाम मिर्चों में मसाला भर लेना है। और इसे हम बिल्कुल जब सालन रेडी हो जाएगा, बिल्कुल एंड में सालन में ऐड करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि हमने तमाम मिर्चों में जो है मसाला फिल कर दिया है। अब हम इन्हें एक साइड पर रख देंगे। दूसरी तरफ हमने देगची रख दी है और जो है इसमें 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। फ्लेम हमने ऑन कर ली है। ऑयल गर्म हो जाने पे अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। अदरक का पेस्ट मैंने 1 टेबल स्पून लिया है और लहसुन का पेस्ट भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। अच्छे से 1 से 2 मिनट इसे पकाएंगे और इसके बाद हम इसमें मीट ऐड करेंगे। इसमें प्याज तो जाती नहीं है अचार गोश्त में। और अब हम इसमें जो है मीट ऐड करेंगे। मीट मैं यहाँ पे ले रही हूँ बीफ का, ये ½ kg है और इसे हमने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया था। मीट ऐड करने के बाद अब हमने इसे जो है पकाना है इतना कि जो इसका जो एक पानी होता है वो ड्राई हो जाए और कलर भी चेंज हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसे पकाना है। तो 4 से 5 मिनट हमने मीट को अच्छे से पकाया है अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ, और आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें जो है टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। ये मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे और इसका छिलका हमने उतार लिया था, फिर जो है ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया था। तो टमाटर के पेस्ट को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। अब हम इसमें जो है शान का अचार गोश्त का मसाला जो हमने बचा लिया था आधा ऐड करेंगे। शान का अचार गोश्त का मसाला ऐड करने के बाद अब मैं इसमें जो है अलग से थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। इसके साथ ही नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और नमक और ये जो मैंने पिसी लाल मिर्च ऐड की, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जैसा आप नमक मसाला खाना पसंद करते हैं। क्योंकि कुछ लोग तेज़ नमक मिर्ची खा रहे होते हैं, कुछ कम खा रहे होते हैं, तो ये आपने एडजस्ट कर लेना है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही है ये तकरीबन 250 ग्राम और इसे हमने अच्छे से फेंट लिया था।
और प्याली में जो थोड़ा बहुत दही लगा रह गया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसको हिलाकर ये भी इसमें ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हमने जो है फ्लेम को हाई कर देना है और इसको 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर पकाना है। तो हमने 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे इसको पकाया है अच्छे से। अब जो है हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ पे मैं 1 से 1.5 कप ऐड कर रही हूँ। अब इसमें उबाल आने लगा है, तो अब हम इसको जो है ढक्कन लगा के बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 1 घंटा पकने के लिए रख देंगे, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। तकरीबन 1 घंटा गोश्त को पकते हुए हो चुका है और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा जो है अचार गोश्त बिल्कुल रेडी है। गोश्त अच्छे से गल चुका है। बस इसमें एक स्टेप रहता है हरी मिर्चें ऐड करने का, जिसमें हमने मसाला फिल करके रखा हुआ था। तो अब हम इसमें मसाला भरी हरी मिर्च एक एक करके ऐड करेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से जो है हमने मिर्चों को मिक्स कर लेना है। और इसके बाद तकरीबन 8 से 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे कवर करके पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट हमने इसे पकाया है और इस वक्त इसमें से बहुत ही अच्छी मज़े की खुशबू आ रही है। और मैं थोड़ी सी अचार को इसमें ग्रेवी रखती हूँ। अगर आप भुना हुआ बिल्कुल बनाना चाहते हैं तो आप वैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा और पका लें। मेरे घर में ऐसे ही खाया जाता है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। और इस वक्त इसमें से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा अचार गोश्त बिल्कुल रेडी है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।